जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुख सागर महाराज की जय जय। आज चतुर्थ स्कंद का 18वां अध्याय शुरू होगा। ध्रुव चरित्र वर्णन। चलिए आज शुरू करते हैं। चतुर्थ स्कंद 8वां अध्याय ध्रुव चरित्र वर्णन। मैत्री जी बोले, हे विदुर, अब मैं तुम्हें राजा उतानपाद के वंश का विस्तार सुनाता हूँ, जो मनु शत्रुपा से उत्पन्न हुए थे। प्रियव्रत और उतानपाद उनके ये दो पुत्र थे। इनमें उतानपाद के सुनीति और सुरुचि दो रानियां थीं। राजा उतानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, जबकि उनकी बड़ी रानी सुनीति के एक पुत्र ध्रुव उत्पन्न हो चुके थे और रानी सुरुचि को भी एक पुत्र था, जिसका नाम राजकुमार उत्तम था। राजा ध्रुव को यह प्यार कर रानी सुरुचि के नाते उत्तम को ही अधिक प्यार करते थे। एक दिन राजा उतानपाद सुरुचि रानी से उत्पन्न उत्तम नामक पुत्र को गोद में लिए खिला रहे थे कि उसी समय ध्रुव बाल सुलभ चपलता से राजा की गोद में चढ़ने लगा। रानी सुरुचि देख रही थी। उसने कठोर शब्दों में ध्रुव से कहा, तू यह नहीं जानता कि केवल राजपुत्र होने से ही कोई राज्य सिंहासन का अधिकारी नहीं हो जाता। तू मेरी कोख में नहीं उत्पन्न हुआ है, इसलिए तू अधिकार से वंचित ही रहेगा। तुझे चाहिए कि भगवान की इस जन्म में आराधना करो, जिससे अगले जन्म में तुमको मेरी कोख से जन्म लेने की सौभाग्य प्राप्त हो। मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर, इस प्रकार द्वेष युक्त विष भरे शब्द सुनकर के ध्रुव का कोमल हृदय तड़प कर रह गया। विवस्था से चुप बैठे हुए पिता की ओर देखते हुए ध्रुव आंतरिक मनोव्यवस्था से सिहर उठे। उनके ओठ कांपने लगे और सिसकते हुए अपनी माता सुनीति के पास चले गए। सुनीति ने पुत्र को गोदी में उठा लिया। उनको शब्द द्वारा कही सुनी बातें याद आने लगी और संताप से वे फपक फकर कर रोने लगी। विवस्था से विहल उनके बड़े बड़े नेत्र आंसुओं से छलछला उठे और एक दीर्घ उच्छ्वास के साथ उन्होंने कहना शुरू किया, बेटा, तेरे लिए दूसरे कुछ भी कहे, किंतु तुझको किसी के प्रति अमंगल की भावना मन में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ईश्वर भले बुरे सबका उचित फल देने वाला है। रानी सुरुचि ने जो कुछ कहा है वह ठीक है। निश्चय ही तू मुझ हतभागिनी के गर्भ से उत्पन्न होकर के राज जैसे उच्च अधिकार तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए तुझे चाहिए कि सुरुचि के व्यंग भरे शब्दों को सच्चे रूप से ग्रहण कर कार्य रूप से परिणत कर क्षीरसाई भगवान विष्णु के चरणों की सेवा में तन मन अर्पित कर दे। तू आज ही सर्व संकटहारी श्री हरि के चरणों में अपनों को निश्चित छोड़ दे। हे विदुर, तब माता सुनीति के मर्म स्पर्श वचन सुनकर के ध्रुव की बाल बुद्धि को यथार्थ समझते देर न लगी। वे तुरंत अपने पिता का नगर छोड़ करके चल पड़े, जैसे उन्होंने अपना भविष्य सोच लिया हो। बालक ध्रुव के दृढ़ निश्चय से प्रभावित होकर के नारद मुनि उसके समीप आए और मन ही मन उनकी सराहना करने लगे, किंतु प्रकट रूप से उन्होंने समझाना ही उचित समझा। नारद जी ने कहा, बालक ध्रुव, तेरी उम्र ही अभी क्या है, जो तू तप जैसे कठिन कार्य के लिए छोड़ करके निकल पड़ा है। इस कच्ची आयु में तेरे लिए मान सम्मान कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अपनी माँ की आज्ञा के अनुसार तू किस कठोर तपस्या के लिए चल पड़ा है, वह कोई हंसी खेल नहीं है। बड़े बड़े योगी और कठोर यातनाएं सहने वाले तपस्वी भी विचलित हो जाते हैं, अतः तू व्यर्थ का हट छोड़ दे। नारद जी के इस उपदेश को सुनकर के ध्रुव ने कहा, भगवान, आपने दुख सुख दोनों से बचने का जो उपाय बतलाया वह निश्चय ही शांतिमय मार्ग पर ले जाने वाला है, किंतु मुझ जैसे अल्प बुद्धि वाले उस स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। मैं संस्कारवश उग्र स्वभाव का भी हूँ। यही है कि मैं सुरुचि के कटु वचन बार बार जलन पैदा कर रहे हैं और भुलाने पर भी मैं उन्हें भूल नहीं पाता। मैं राजपद क्या, उससे भी उच्च पद को पाना चाहता हूँ, जिसके लिए बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी तरसा
करते हैं। आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, इसलिए आप ऐसा मार्ग बतलाइए जिस पर चलकर मेरा अभीष्ट फलीभूत हो। मैत्री जी कहते हैं कि ध्रुव के इस संकल्प को सुनकर के नारद मुनि बहुत खुश हुए। उन्होंने मीठे शब्दों में कहना शुरू किया, वत्स ध्रुव, तेरी माता ने जो भगवान हरि के चरणों में अनुराग करने की बात बताई है, वही एक ऐसा उपाय है जिससे भाव बंधनों से मुक्त मिल सकती है। कालिंदी के तट पर मधुबन में जाकर तू जप तप नियम और प्राणायाम से मन को एकाग्र कर भगवान का स्मरण कर। हे ध्रुव, मैं तुमको उस मंत्र को अवगत कराता हूँ जिसके जप करने से तुम्हें भगवान प्राप्ति हो जाएगी। वह महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की पूजा जंगली फल फूल और विशुद्ध जल से करनी चाहिए। तुलसी दल भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए इसका पूजन में प्रयोग आवश्यक है। सदैव शांत चित्त से मनन करता हुआ ईश्वर की आराधना में संयमित जीवन व्यतीत करते हुए साधक उस परमानंद को प्राप्त करता है जो एकनिष्ठ मनस्वी की धरोहर है। इस प्रकार ध्रुव को भली भांति समझाकर नारद मुनि चले गए और ध्रुव ने मधुबन का मार्ग लिया। वहाँ पहुंचकर वे भगवत पूजन में दिन व्यतीत करने लगे। उन्होंने पहले कुछ मास वन में उपलब्ध कंद मूल फल खाकर के बिताए और उसके बाद धीरे धीरे आहार की मात्रा कम करते करते केवल जल पी करके रहने लगे। कुछ समय पीछे ध्रुव ने जल की त्याग दिया और वायु सेवन कर तपस्या में रत हुए। इस प्रकार सत्यनिष्ठ ध्रुव ने धीरे धीरे अपनी सभी इंद्रिय इच्छाओं को बस में करके एक पैर से खड़े होकर के अपनी वृत्तियों को ब्रह्म चिंतन में लीन कर दिया। श्वास को ब्रह्मांड में चढ़ा करके उन्होंने उस सूत्र को तोड़ दिया जो वृष्टि को सृष्टि से बांधे हुए है। क्षीर संचालित सनातन नियम में व्यवधान पड़ने से सभी जीवधारी व्याकुल हो गए और सृष्टि के नियम को भंग होते देख करके देवगण भयभीत हो भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने कहा, हे देवताओं, तुम लोग कुछ भी चिंता न करो। राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव मुझे प्राप्त करने के लिए कठिन तप कर रहा है, इसे तो सबका दम घुट रहा है। अब मैं बालक ध्रुव को दर्शन देकर के सबको तप से मुक्त करूँगा, जिससे कष्ट दूर हो जाएगा। 9वां अध्याय, बालक ध्रुव को भगवान का दर्शन और राज्य प्राप्ति। मैत्री जी कहते हैं कि विष्णु से आश्वसित देवता अपने स्थान को लौट गए। विष्णु जी गरुड़ पर सवार हो बालक ध्रुव को दर्शन देने के लिए मधुवन को चले। वहाँ पहुँच करके उन्होंने देखा कि कठिन तप के कारण बालक ध्रुव की बुद्धि योग से परिपक्व हो गई है। विष्णु जी के पहुँचते ही ध्रुव के हृदय में एक अद्भुत प्रकाश हुआ। उन्होंने आंखें खोल करके देखा तो सामने लोकों के नाथ अपनी माधुरी मूर्ति से खड़े थे। ध्रुव उनके चरणों में लेट गए। दंड के समान पृथ्वी पड़े हुए ध्रुव भगवान के चरणों को चूमने और हृदय से लिपटाने लगे। बाल्यावस्था से विवश उनमें वाणी शक्ति तो ऐसी नहीं थी कि वे भगवान की प्रार्थना करते, किंतु उनकी प्रबल भक्ति को समझकर भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप एक होते हुए भी अनेक होकर के कण कण में स्फुटित और चेतना का संचार करते हैं। सत्य असत्य ज्ञान अज्ञान सभी के मूल प्रेरक आप ही हैं और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ होकर भी आपकी मानवीय क्रियाशीलता देखते ही बनती है। हे प्रभु, आपके द्वारा ही प्रेरणा पाकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विभिन्न सूत्रों को जोड़ करके चराचर की रचना की है। आपके अंश से उत्पन्न सृष्टि के जीव और सब जीवों में श्रेष्ठ मनुष्य जब इंद्रिय लिपक्षा में पड़ करके आपकी मूल शक्ति को भूलने लगते हैं, तभी उनका अधःपतन होता है। इस कारण मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे ऐसी सद्बुद्धि दें जिससे आपके चरणों में मेरा एक सा अनुराग सर्वदा बना रहे। हे प्रभु, मुझे आप ही की शरण है, इसलिए आपकी शरण आया हूँ। श्री मैत्री जी कहते हैं कि जब इस प्रकार बालक ध्रुव ने अपनी समस्त पवित्र भावनाएं शुद्ध मन से उन करुणाकंद मुकुंद माधव के चरणों में अर्पित कर दी, तब उन श्री हरि के प्रसाद से उनको ध्रुव को रोमांच हो आया और श्री विष्णु जी भी आनंदित हो रहे ध्रुव से बोले, हे राजपुत्र, मैं तेरी भक्ति से संतुष्ट हूँ और जिस पद के लिए योगी जन यमनांतर तक तप करते हैं वह पद मैं तुझे प्रदान करता हूँ। तू उस पवित्र लोक का अधिवासी होगा जिसके चारों ओर सप्त ऋषिगण चक्कर लगाया करते हैं। त्रिलोकी का नाश होने पर भी उस स्थान का नाश नहीं होगा। अंत में तुम उसी लोक में वास करोगे। साथ ही अभी जो तुम्हारा पिता राज कर रहा है, उसके बाद 38,000 वर्ष तक तुम इसी प्रकार इंद्रिय जीत होकर के पृथ्वी की रक्षा करोगे। तुम्हारा भाई
उत्तम अखेट में मारा जाएगा और उसके शोक से तुमको कटु वचन कहने वाली तुम्हारी माता अपने प्राण विसर्जन करेगी और तुम ही उस राज्य के अधिकारी होंगे। फिर तो तुम अनेक सुख भोगते हुए दक्षिणा युक्त अनेक यज्ञों से पूजित होकर के अंत में मेरा स्मरण करोगे। तब मैं तुम्हें शीघ्र ही सप्तऋषि मंडल के ऊपर प्रतिष्ठित कर दूंगा, जहाँ जाकर प्राणी फिर नहीं लौटता। मंत्री जी कहते हैं कि इस प्रकार बालक ध्रुव को खुश कर गरुड़ध्वज भगवान उस बाल भक्त को देखते हुए अपने स्थान को चले गए। ध्रुव जी परम आनंद को प्राप्त हो अपने नगर को लौट आए। घर जाकर उन्हें इस बात की कड़ी चिंता हुई कि हाँ, मैंने विष्णु जी को पाकर भी मुक्ति क्यों नहीं मांगी। मैं कितना मूर्ख हूँ कि नारद के समझाने जाने पर भी मैं श्रीहरि के आत्मकल्याण की याचना न कर सका और राज्यादिक नश्वर वस्तुओं को ही पाकर प्रसन्न हो गया। निश्चय ही है कि देवताओं ने मेरी तपस्या से ईर्ष्या की और मेरी बुद्धि को दूषित कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि मैंने वास्तविक आत्मकल्याण को क्यों नहीं मांगा। यह सत्य है कि दरिद्र मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट को भी पाकर के भूसा ही मानता है। मैत्री जी कहते हैं कि इधर जब ध्रुव के इस प्रकार से कृतार्थ को लौटने का समाचार उनके पिता राजा उतानपाद को मिला तो पहले तो उन्हें विश्वास ही न हुआ, जैसे कोई मरकर लौटने वाले का विश्वास नहीं करता। किंतु उसी क्षण नारद जी का वचन उन्हें स्मरण हो आया कि जो वे पहले राजा से आकर के कह गए थे। अतः उन्होंने पूरी राजकीय व्यवस्था अनुसार बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। रानी सुनीति और सुरुचि भी एक पालकी में बैठ करके पुत्र उत्तम को गोद में बैठा नगर के बाहर आई। राजा उतानपाद पुत्र ध्रुव को हृदय से लगा करके दीर्घ निश्वास लेने लगे। बार बार उनका मस्तक सूंघने लगे। विष्णु भक्त ध्रुव को उन्होंने अपने अश्रु जल से भिगो दिया। बालक ध्रुव ने माता पिता को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। माता सुरुचि उन्हें हृदय से लगा करके बहुत प्यार करने लगी। एक दिन से मिलकर के आनंदित हो उस माता सुनीति की तो सारी व्यथा ही दूर हो गई। उनके स्तनों से दूध टपकने लगा। नेत्रों से बारंबार मांगलिक अश्रु प्रवाह होने लगी। लोग रानी सुनीति की जयकार करने लगे। लोग कहने लगे, रानी तेरा बड़ा भाग्य है, तेरा पुत्र दुख दूर करने वाला है, यह इष्ट के समान है। तभी तो यह बहुत दिनों के बाद आज पुनः प्राप्त हुआ है। यह पृथ्वी मंडल की रक्षा करेगा। आपने भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान का निश्चय ही पूजन किया है। जिनका पूजन करने वाले धीर वीर पुरुष दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। इस प्रकार वहाँ भी उपस्थित जनता द्वारा ललित हो रहे ध्रुव को राजा ने उत्तम के साथ खुश होकर के हथनी पर बैठाया और आनंदित हो नगर में प्रवेश किया। पूर्व के प्रत्येक द्वार मकराकृत तोरणों से सुसज्जित थे। फल और मुक्ति युक्त केले तथा सुपारी के वृक्षों से सुशोभित थे। आम के पत्ते, वस्त्र, माला तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत दीपकों के साथ जल से भरे हुए खट रखे गए थे, जो विमान के शिखरों सहित कांति युक्त सुवर्णमय परिच्छेद वाले परकोटे द्वारों और महलों से चतुर्दिक पूर्णतः अलंकृत था। उसके आंगन, राजमार्ग और इस प्रकार सभी मार्ग झड़ करके चंदन के जल से सींचे गए थे तथा जो लावा, अक्षत, पुष्प, फल, तंडुल और बलियों से युक्त थे। मार्ग में जाते हुए ध्रुव को देख नगर की सती स्त्रियां वात्सल्यवत आशीर्वाद देती हुई उन पर श्वेत स्पर्श, यौ, दही, जल, दूब, फूल तथा फल बरसाने लगी। ध्रुव उनके मनोहर गीतों को सुनते हुए पिता के उस भवन में प्रविष्ट हुए जहाँ निर्मल शैया बिछी हुई थी। हाथी के दांत के पलंग, सुवर्ण के बहुमूल्य आसन और इस प्रकार सभी वस्तुएं जहाँ सुवर्ण की ही थी। स्फटिक और मकरत्मणि की दीवारें थी तथा जिस भवन में मणियों के दीपक थे और जो स्त्री रत्नों से सुशोभित थी, जिसमें नाना प्रकार के देव वृक्षों का सुंदर उद्यान था और जिन्हें पक्षियों के जोड़े तथा मतवाले भौरे गुंजार कर रहे थे। सुंदर वापियों में वैदुर्य मणि के सोपान बने थे और जो पद्मों, उत्पलों तथा कुमुदों से युक्त थे, जिनमें हंस, करदंडव, चक्रवात तथा सारस विद्यमान थे। ध्रुव ने राजा उत्तानपाद की आश्चर्यचकित कर दिया। ध्रुव के उद्भूत प्रभाव को सुन राजा उत्तानपाद के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। विष्णु जी के
छाया से बालक ध्रुव का प्रजा में उत्तरोत्तर प्रभाव बढ़ता गया। प्रजा उन्हें प्राणों से भी प्रिय समझने लगी। फिर तो उनकी युवा अवस्था आते आते राजा ने प्रजा की सम्मति से ध्रुव को ही पृथ्वी का स्वामी बनाया और स्वयं बूढ़ा होते होते वन को चले गए। 10वां अध्याय महाराजा ध्रुव से यक्षों का युद्ध। मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर जी, राज्यारोहण के बाद शिशुमार नामक प्रजापति की कन्या भ्रमति के साथ ध्रुव जी का विवाह हुआ, जिससे कल्प तथा वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। साथ ही ध्रुव जी की एक और स्त्री थी जो वासुदेव की कन्या थी, जिसका नाम इला था और जिसके उनके उत्कल नाम का पुत्र हुआ। एक समय जब ध्रुव जी का भाई उत्तम वन में शिकार के लिए गया तो चलते चलते वह यक्षों की नगरी अलकापुरी के निकट जा पहुंचा और वहां उसका यक्षों से युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में यक्षों ने उत्तम को मार डाला। तब भाई की मृत्यु से अत्यंत दुखी एवं क्रुद्ध हो राजा ध्रुव हिमाचल पर स्थित अलकापुरी के गहंगकों और यक्षों से युद्ध करने आए और जब वहां पहुँच कर के उन्होंने युद्ध के निमित्त बड़े जोर से अपना शंख बजाया तो उन्हें सुनकर के अलकापुरी के बलवान योद्धा यक्ष अपने घरों से निकल ध्रुव जी से युद्ध करने आए। ध्रुव जी उन पर अपने तीव्रतम बाणों का प्रहार करने लगे, जिसके उत्तर में यक्षों ने उन पर अपने विविध अस्त्रों का प्रहार कर ध्रुव जी को छत बिछत कर ऐसा मर्माहत कर दिया जिससे सर्वदा ही मृतक के समान हो गए। यक्षों की घोर बाण वर्षा से ध्रुव जी का रथ लुप्त हो गया। तब उनके इस प्रकार लुप्त और मर्माहत हुआ जानकर के गगनवासी देवताओं में हाहाकार मच गया और लोग कहने लगे कि हाँ, हंत मनुवंश के सूर्य रूप ध्रुव जी मार डाले गए। इसे सुनकर के यक्षों को बड़ी खुशी हुई, हे हर्ष से गरजने लगे। परंतु जैसे कुहरे के फट जाने पर सूर्य ज्यों ही का त्यों फिर निकल आते हैं, वैसे ही अपने धनुष की टंकार करते हुए शत्रुनाशक ध्रुव जी का रथ निकल आया। फिर तो उन्होंने यक्षों पर घोर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। बात ही बात में ध्रुव जी ने यक्षों की अपार सेना और उनकी अपार माया को छत बिछत कर धराशाही बना दिया। उनके कटे मरे अगणित वीरों से युद्ध भूमि पट गई। कोई भी यक्ष वीर ध्रुव जी का सामना करने को समर्थ न हुआ। बचे बचाए युद्ध छोड़ करके भाग गए। ध्रुव जी ने सोचा कि चल करके अलकापुरी का निरीक्षण करें, परंतु उसी क्षण उन्हें यक्षों की दुर्दांत माया का स्मरण हो आया और वे अपना वह विचार त्याग अपने नगर की ओर चले। कुछ ही दूर वे आए थे कि यक्षों की अपार माया ने पुनः उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। यक्षों की घोर गर्जना से मानो वज्रपात सा होने लगा। प्रलय काल सदृश्य उपस्थित हो गया। मुनियों को ध्रुव जी के लिए चिंता हो गई। लोग उनके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। 11वां अध्याय। ध्रुव जी को मुनि जी का दर्शन और ज्ञान प्राप्ति। मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर, जब यक्षों ने ऐसी माया फैलाई तो उसे निस्सार समझ और मुनियों को भयभीत जान करके ध्रुव जी ने अपना अत्यंत प्रभावशाली नारायण अस्त्र उठा लिया। इसका उठाना था कि यक्षों की सारी माया तत्काल ही समाप्त हो गई। उसके भयंकर मार से बचे बचाए यक्ष भी पुनः मार डाले गए और एक प्रकार से जब उनका समूल्य नष्ट सा हो गया, तब यक्षों के कुल का अपने वंशज ध्रुव द्वारा इस प्रकार का भीषण संहार हुआ देख पितामह स्वयंभू मनु ऋषियों को साथ ले उस पर्वत पर उनके पास आए और बोले, हे वत्स, यह तुमने क्या किया है? तुम्हारे जैसे धार्मिक को ऐसा संहार करना कदापि शोभा नहीं देता। तुम्हारा ऐसा कार्य तो हमारे वंश के लिए सर्वदा ही अशोभनीय है। हे भ्रातृप्रिय, तुमने अपने एक भाई के लिए कितने यक्षों को मार डाला है। तुम्हारे जैसे विष्णु भक्त के लिए यह कर्तव्य उचित नहीं है। तुम शरीर को आत्मा क्यों मानते हो? इससे तो ईश्वर तुम पर कदापि संतुष्ट नहीं हो सकते। ईश्वर तो सब प्राणियों पर क्षमा, दया, मित्रता और समदृष्टि के भाव से प्रसन्न होता है और जो ऐसा करता है वहीं ब्रह्म को प्राप्त होता है। पंचभूतों द्वारा रचित यह शरीर तब तक व्यर्थ है जब तक वह ब्रह्म को न प्राप्त हो, और वह ब्रह्म ही ईश्वर है। वहीं ईश्वर अपनी माया शक्ति से संयुक्त होकर के सब प्राणियों का सृष्टि, पालन तथा संहार करता है। तुम उसी आश्रयभूत परमेश्वर की शरण में जाओ जो सर्वदा ही आनंदमय और सर्वव्यापी है।
हे पुत्र, तुमने यक्षों को मार करके शिव जी के भाई कुबेर का बड़ा अपमान किया है, अतः तुम कुबेर जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर अपने नम्र वचनों से शीघ्र ही उन्हें खुश करो, अन्यथा ऐसे महात्माओं के तेज से हमारे वंश का बड़ा तिरस्कार होगा। इस प्रकार अपने पौत्र ध्रुव को सिखला करके स्वयंभू मनु ऋषियों सहित पुनः अपने धाम को लौट गए। ध्रुव जी ने उनसे बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर प्रणाम किया और विदा ली। 12वां अध्याय, ध्रुव को ध्रुव पद की प्राप्ति। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, ऐसा कहकर के स्वयंभू मनु यूं ही उधर गए कि उसी क्षण राजा ध्रुव के पास कुबेर जी स्वयं ही वहाँ आ गए। उन्हें देख करके ध्रुव जी ने प्रणाम किया और कुबेर जी ने आशीर्वाद दे करके कहा, हे ध्रुव, तुम निष्पाप हो, मैं तुम्हारी इस वीरता से बहुत खुश हूँ और इससे तो मुझे और भी खुशी हुई कि तुमने अपने पितामह की बात मान करके हमारे अनुगामी यक्षों को मारना एवं उनसे बैर करना त्याग दिया है। अतः तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा। ध्रुव ने कहा, महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यही वर दीजिए कि भगवान विष्णु के चरणों में मेरी अविचल प्रीति हो। कुबेर जी ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी अपनी राजधानी को लौट आए। ध्रुव की सत्यनिष्ठा, प्रजा पालन और धर्म की रक्षा से उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के ऐश्वर्यों से संपन्न या अलौकिक सुख भोगने लगी। परम धार्मिक ध्रुव ने भगवान विष्णु की दया से 36,000 वर्ष सुखपूर्वक पृथ्वी का राज किया। पश्चात अपने पुत्र उत्कल को राज दे बद्रिका आश्रम की यात्रा की। वहाँ जाकर के उन्होंने गंगा में स्नान किया और संसार की माया को भूल करके भगवान के चरणों में अपनों को लीन कर दिया। कितने ही दिनों तक वे इसी प्रकार व्रत नियम धारण किए इस चिंतन करते रहे। एक दिन ध्रुव ने देखा कि आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें 4 भुजा वाले सुंदर श्याम वर्ण के 2 किशोर खड़े हैं। भगवान के पार्षदों को देख करके ध्रुव सहसा अपने स्थान पर खड़े हो गए और बड़े ही नम्रता से स्तुति करने लगे। वे पार्षद नंद और सुनंद थे। ध्रुव की स्तुति सुनकर के उन्होंने कहा कि हे राजन, हम जगत के नियंता भगवान विष्णु के 2 गण हैं। भगवान ने आपको जो पद दिया है वह बड़े बड़े मुनियों को भी दुर्लभ है। आपने अपने तप के द्वारा जिस उत्तम लोक को प्राप्त किया है वह आपके पूर्वजों में ऐसा उत्तम पद कोई नहीं प्राप्त कर सका है। अतः वहाँ चलने के लिए उन्हीं श्री विष्णु जी ने, जिनकी आपने अपने बल्या काल में आराधना की थी और जिन्होंने साक्षात दर्शन दिया था, आपके लिए यह विमान भेजा है। आप इस पर चढ़ करके स्वर्ग को चलिए। विष्णु जी के पार्षदों का ऐसा वचन सुनकर भक्त ध्रुव को रोमांच हो आया। उन्होंने पवित्र मंदाकिनी में स्नान कर दिव्य कांति और ज्योति प्राप्त की। फिर काल के सिर पर पैर रख करके महात्मा ध्रुव जैसे ही विमान पर बैठे कि समस्त देवलोकों में मंगल गान होने लगा। देवनंगनाएं उन पर फूलों की वर्षा करने लगी। तब उसी समय जब ध्रुव विमान में बैठे स्वर्ग को जा रहे थे, उन्हें अपनी महिमामयी माता का स्मरण हो आया। भगवान के पार्षद उनके हृदय का भाव समझ गए। उन्होंने एक दूसरे विमान को संकेत किया। वह ध्रुव की माता सुनीति को बैठा करके स्वर्ग ले आया। माता को आया देकर के ध्रुव को बड़ा ही हर्ष हुआ। वे विदुर, हे विदुर, इस प्रकार से 5 वर्ष की अवस्था में ही परम पद के अधिकारी ध्रुव आज स्वर्ग पहुंच गए। जब नारद जी को यह समाचार मिला तो वे हर्ष से उछल पड़े कि आज मेरी शिष्य मेरे बतलाए हुए योग्य मार्ग से स्वर्ग आया है। हे विदुर जी, जो ध्रुव जी के इस चरित्र को पढ़े और सुनेगा वह धन, यश, आयु और बल प्राप्त करेगा, इसमें संदेह नहीं है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगले दिन होगा 13वां अध्याय, चक्षु मनु का जन्म, राजा बेन की कथा। राधे राधे। सुख सागर महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुख सागर महाराज की जय।